जी स्टूडेंट्स, तो मैं बता रहा था कि पार्ट टू में हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक टीजी होगा और उसको हम कन्वर्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो अगर हमारा तो टीजी को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने से पहले अब कुछ ज़रूरी पॉइंट्स है जो जहन में रखेंगे कि कोई भी टीजी को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपने पहले पढ़ा होगा स्टेट एलिमिनेशन मेथड। स्टेट एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे, तो हमारे पास कोई NFA या कोई भी TG या FA होता था तो उसका हम एक एक करके स्टेट को एलिमिनेट करते थे और इस तरीके से एलिमिनेट करते थे कि जो उसमें से गुजरने वाले पाथ हैं वो मेंटेन रहें, लैंग्वेज की वर्ड की एक्सेप्टेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन स्टेट भी एलिमिनेट हो जाए। स्टेट को हम एलिमिनेट करते थे और एजिस को रिड्यूस करते थे। आखिर में हमारे पास क्या रह जाता था, एक स्टार्ट स्टेट रह जाती थी और एक फाइनल स्टेट रह जाती थी और उसके ऊपर एक कोई ना कोई एक्सप्रेशन होता था जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता था। तो तब हम कहते थे एक टीजी रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है। वो तो आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था कि कोई NFA गिवन है तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे बनाना है। तो हम अब प्रॉपर क्लीन्स थ्योरम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पार्ट टू के प्रूफ के लिए किसी भी टीजी को पार्ट टू का जो प्रूफ है ये कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम के ज़रिए होगा। दिस मीन्स दैट वी विल टेक टीजी एंड कन्वर्ट इट इनटू रेगुलर एक्सप्रेशन। उसको कन्वर्ट करने से पहले हम पहले सीख करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जब भी हम टीजी को कन्वर्ट करेंगे किसी रेगुलर एक्सप्रेशन में तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके चलेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पहले कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर आप लेफ़्ट साइड देखें, इसमें फ़र्ज़ करें कि ये एक पूरे टीजी का एक पार्ट है। इधर भी कुछ टीजी जा रहा है, इसके पीछे भी ग्राउंड है और इसके आगे भी ग्राउंड टीजी है। इस दरमियान वाला मैं कुछ पार्ट मैंने एक टीजी का लिया है। तो इस टीजी में आप देखें कि एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट्स हैं। स्टेट 1 भी स्टार्ट स्टेट है, माइनस आपको पता है कि इंडिकेट करती स्टार्ट स्टेट को, और स्टेट 3 भी स्टार्ट स्टेट है, स्टेट 5 भी स्टार्ट स्टेट है। इस स्टार्ट स्टेट से B रीड करते हुए हम स्टेट 2 पे जाते हैं। इस स्टार्ट स्टेट से AB रीड करते हुए फोर्थ स्टेट पे जाते हैं। इस स्टार्ट स्टेट से AA रीड करते हुए हम फोर्थ स्टेट पे जाते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब किसी टीजी को आप रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो जब ऐसी सूरत आ जाए कि एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट हो जाएं, तो आपने क्या करना है, एक यूनिक स्टार्ट स्टेट उसकी बनानी है। ये सबसे पहला पॉइंट है कि देयर मस्ट बी यूनिक स्टार्ट स्टेट। तो यूनिक स्टार्ट स्टेट बनाने का तरीका ये है कि इन स्टार्ट स्टेट की बैक पे एक आप स्टार्ट स्टेट बनाएं और जो पहले वाली स्टार्ट स्टेट्स हैं वहाँ से माइनस ख़त्म कर दें और वहाँ तक जो ट्रांजिशन है वो नल के ज़रिए दे दें। आपको पता है कि टीजी में नल की जो ट्रांजिशन होती है वो मौजूद होती है और उससे लैंग्वेज की एक्सेप्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखें कि इस ये वाला टीजी और ये वाला टीजी ये सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी सेम 2 पर रीडिंग सेम हो रही है और 4 पर जो पाथ है वो भी सेम है। यानी 2 पर जो पाथ यहाँ तक था वो 1 से 2 तक था, वो सिर्फ B था, तो अब भी यहाँ से चलें तो ये B ही है। इसी तरीके से 4 तक का जो पाथ है वो AB फीड करके हम पहुँचते हैं और दूसरा 4 तक AA तक पहुँचते हैं। इसी तरीके से ये स्टार्टिंग में था। तो हमने बेसिकली यहाँ क्या किया कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट्स थी तो उसको हमने यूनिक स्टार्ट स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। और कन्वर्ट करने का तरीका ये था कि हमने उसके स्टार्ट में एक स्टार्ट स्टेट बनाई और बाकी सारी स्टार्ट स्टेट को ऑर्बिट्रेरी स्टेट कह दिया जिसमें माइनस नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट वो ये है कि अगर आप ये फ़र्ज़ करें एक टीजी का पार्ट है और इसमें फाइनल स्टेट्स एक से ज़्यादा आ जाती हैं, जैसे ये एक फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, तो ऐसे सिनारियो क्रिएट हो जाता है किसी भी जगह पे। जब आप किसी टीजी को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हों तो आपने क्या करना है, यूनिक फाइनल स्टेट बनानी है। तो यूनिक फाइनल स्टेट बनाने का भी वही तरीका है कि आपने इन दो स्टेट्स को ऑर्बिट्रेरी स्टेट्स कह देना है और एक फाइनल स्टेट एंड पे बना देनी है और वहाँ पर
इस स्टेट और इस स्टेट के ज़रिए नल के ज़रिए ट्रांजिट हो जाना है। तो ये आपके पास यूनिक फाइनल स्टेट। तो दूसरे लफ्ज़ों में दिस टी जी इज़ इक्वलेंट टू दिस टी जी, सो देयर इज़ नो डिफरेंस एक्सेप्ट के इसमें दो स्टार एंड स्टेट्स थी, इसमें एक एंड स्टेट है। तो हमने क्या किया, यूनिक एंड स्टेट बना दिया। तो तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें टीजी कन्वर्ट आप कर रहे हैं और किसी भी स्टेट के दरमियान में फ़र्ज़ करें स्टेट 3 to 7 जब आप जा रहे हैं तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन वहाँ तक लेके जा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ए और बी है, यानी स्टेट 3 से जब आप 7 तक जाएंगे तो ए रीड करेंगे या बी ए लेब करेंगे। तो इसका मतलब लेबलिंग एन एज विद रेगुलर एक्सप्रेशन मीन्स दैट वी कैन क्रॉस द एज बाय रीडिंग एनी ऑफ द इनपुट सीक्वेंस। कि अगर ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब आप या ए रीड कर सकते हैं या बी डबल ए रीड करके 7th स्टेट तक जा सकते हैं। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन की जगह इसमें सिर्फ 2 वर्ड्स के ज़रिए आप जा सकते हैं 7th स्टेट पर। लेकिन अगर यही 2 वर्ड्स जो हैं वो किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट 3 से स्टेट 7 तक आप जाएं तो ए बी स्टेरिक के ज़रिए जाएं। तो इसका मतलब ये होता है तो 3 से 7 तक जाने के लिए ए बी का कोई भी कम्बिनेशन आप फीड करके 7th स्टेट तक जा सकते हैं। मसलन नल के ज़रिए भी 7 तक जा सकते हैं, ए बी के ज़रिए ए बी ट्रिपल सॉरी ए बी के ज़रिए भी जा सकते हैं। एनी कम्बिनेशंस ऑफ ए बी आप 7th स्टेट तक लेके जा सकता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप टी जी को कन्वर्ट कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में और ये वाला सिनारियो क्रिएट हो जाता है कि किसी एक्स स्टेट के ऊपर एक से ज़्यादा लूप एग्जीक्यूट हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लूप R1 का एग्जीक्यूट हो रहा है, एक R2 का एग्जीक्यूट हो रहा है और एक R3 का एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इन तीनों लूप्स को आप सिंगल लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय प्लेसिंग और बिटवीन ऑल 3 लूप्स। तो सिंगल आप लूप लगाएं और उसके ऊपर जो ट्रांजिशन का लेबल है वो आप लिख सकते हैं R1 और R2 और R3। तो ये बहुत अहम पॉइंट है। ये जब हम किसी भी टीजी को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने लगेंगे तो ये सिनारियो हमारे सामने आएगा कि एक स्टेट के ऊपर एक से ज़्यादा लूप एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो हमें इतने ज़्यादा एजेस की ज़रूरत नहीं होगी। हम चाहते हैं कि एजेस को रिड्यूस करें तो हम 3 एजेस को एक एज में कन्वर्ट कर लिया करेंगे और उसको कन्वर्ट करने का वे ये होगा। फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है कि अगर एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट पर 2 पैरेलल ट्रांजिशंस हो रही हैं, 2 पैरेलल ट्रांजिशन यानी 2 एरोस जा रहे हैं एक ही स्टेट की तरफ, तो आप 2 एरोस को रिड्यूस करके एक एरो में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनके जो लेबल हैं वो और करके लिख सकते हैं। तो एक्चुअली इस टीजी और इस टीजी में कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी R1 एक्सेप्ट कर यहाँ पर, यानी ये अगर स्टेट 1 है ये 2 है तो 2 तक पहुँचने के लिए या पाथ हमारे पास R1 का है या R2 का है। और इसका मतलब भी यही है कि इस स्टेट से इस स्टेट तक पहुँचने के लिए या आप R1 रीड करें या R2 रीड करें। तो ये फिफ्थ सिनारियो है जो कन्वर्जन के दरमियान हमारे लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद एक और सिनारियो क्रिएट हो सकता है कि ये हमारे पास एक और सिनारियो ये होगा कि हमारे पास ये एक टीजी है, इसमें 2 एजेस हैं और 3 स्टेट्स हैं। हम चाहते हैं कि 2 एजेस के बजाय एक एज हो जाए और यानी एजेस को रिड्यूस करना है और स्टेट को एलिमिनेट करना है। तो सेंटर वाली स्टेट को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो जब 2 एजेस सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और वो पैरेलल नहीं होते बल्कि कनकैटिनेटेड होते हैं। कनकैटिनेटेड का मतलब यह है कि एक हेड दूसरे की टेल के साथ कनकैटिनेट होता है। तो जब आप स्टेट को दरमियान वाली स्टेट को एलिमिनेट करेंगे तो वो एक एज में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों के जो लेबल्स हैं वो आपस में कनकैटिनेट हो जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई होकर लिख लेंगे। ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन नहीं होती बल्कि कनकैटिनेशन होती है।
कंकैटिनेशन का मतलब होता है मिलना, जोड़ना। R1 वर्ड जो है, R1 बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन कोई भी हो सकता है, R2 कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है। तो 1 स्टेट से 3 स्टेट तक जाने के लिए रेगुलर 2 जो है वो रेगुलर 1 के साथ कंकैटिनेट हुआ है। ठीक है जी। सिमिलरली सेवन्थ जो सिनारियो है वो ये है कि अब अगर हमारे पास एक स्टेट को, ऐसी स्टेट को हमने एलिमिनेट करना है जिसके ऊपर लूप लगा हुआ है और वो सेंटर में भी है, तो उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो हम ये फ़र्ज़ करें स्टेट एलिमिनेट करनी है, तो जब भी किसी स्टेट को एलिमिनेट हम करेंगे तो हमारे ज़हन में ये होना चाहिए कि उसमें से जो पाथ गुज़र के जा रहा है वो मेंटेन रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 तक पहुंचने के लिए हम कौन सा पाथ फॉलो करते हैं? हम करते हैं पहले R1 रीड करते हैं, फिर R2 स्टैरिक रीड करते हैं, R2 स्टैरिक, फिर R3 रीड करते हैं, तो तब हम स्टेट 3 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये दरमियान वाला स्टॉप ना हो, स्टेट 2 ना हो, तो फिर हम स्टेट 3 तक कैसे पहुंचेंगे? फिर हम क्या करेंगे, R1 R2 स्टैरिक और R3 डायरेक्ट रीड करके हम स्टेट 3 तक पहुंच जाएं। तो बेसिकली ये TG और ये TG इक्विवेलेंट है। तो फ़र्क क्या है, इसमें सिर्फ एक एज और 2 स्टेट्स हैं, इसमें 3 एजिस और 3 स्टेट्स हैं। तो हमने क्या किया, एक स्टेट को एलिमिनेट कर दिया, एजिस को रिड्यूस कर दिया, लेकिन इस तरीके से किया है कि 3 तक जो चीज़ रीच हो रही है वो मेंटेन्ड है। जो चीज़ 3 तक यहाँ पे पहुँच रही थी वही 3 में यहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है जी। आगे हम इसी तरीके से 8th पॉइंट के ऊपर ज़रा गौर करते हैं कि एक और सिनारियो क्या हो सकता है कि ये देखें, ये दरमियान वाली स्टेट है और इसको हम, ये स्टेट इस तरीके से एग्जिस्ट करती है, इसके ऊपर लूप भी लगा हुआ है और यहाँ से 3 पाथ आउट गोइंग एज के तौर पे जा रहे हैं। आउट गोइंग एज एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। जब इसको एलिमिनेट करना है हमने, तो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है कि एलिमिनेशन के बाद ये होना चाहिए कि इससे जो पाथ गुजर रहा है किसी अगली स्टेट के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नेक्स्ट स्टेट है, इसको 4, 5 और 6 कह रहे हैं, तो ये नेक्स्ट स्टेट तक जो चीज़ पहुँच रही है थ्रू दिस स्टेट, थ्रू स्टेट 2, वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो अगर स्टेट 2 को हम एलिमिनेट करते हैं तो 4th स्टेट 2 के ज़रिए कनेक्टेड है और 2 के ज़रिए क्या कुछ रीड होके 4 तक जा रहा है, वो जा रहा है R1 R2 का लूप, R2 लूप का मतलब ये है कि R स्टैरिक एंड R3। तो बेसिकली R1 R2 स्टैरिक और R3 जब रीड हो जाता है तो हम स्टेट 4 तक पहुंच जाते हैं। तो जब अगर हम चाहते हैं कि स्टेट 2 ना हो तो फिर क्या करेंगे, ये डायरेक्ट रीड कर लेंगे। तो ये देखें, स्टेट 1 से आप डायरेक्ट R1 R2 स्टैरिक और R3 रीड करें तो आप 4 तक चले जाते हैं। इसी तरीके से R1 R2 स्टैरिक और R4 करें तो 5th पर चले जाएंगे। इसी तरीके से R1 R2 स्टैरिक और R5 रीड करें तो 6th पर पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली हमने इसमें और इसमें लैंग्वेज की एक्सेप्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पर पहुंचने का पाथ में कोई फ़र्क नहीं है। जो आपने पेनल्टी ली है, यानी 4th स्टेट 1 से 4 तक पहुंचने की जो पेनल्टी है वो आपने ये पे की है, यहाँ पर भी पेनल्टी वही पे की है 1 से 4 तक पहुंचने की। इस तरीके से 1 से 5 तक जो पेनल्टी यहाँ पर आप दे रहे हैं वही यहाँ पर दे रहे हैं। तो इसका मतलब है ये वाला TG और इस TG में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि हमने स्टेट्स और ट्रांजिशंस को रिड्यूस कर लिया है, स्टेट्स को कम कर लिया है और ट्रांजिशंस को रिड्यूस कर दिया है। स्टेट्स को रिड्यूस कर दिया और ट्रांजिशन को, स्टेट्स को एलिमिनेट कर दिया और ट्रांजिशंस को रिड्यूस कर दिया है। इसी तरीके से एक और सिनारियो जनरेट हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि फ़र्ज़ करें इस तरह की सिचुएशन है कि ऐसी स्टेट को एलिमिनेट हम करना चाहते हैं जिसमें इनकमिंग एज भी है और आउटगोइंग एज भी जा रहा है, इनकमिंग एज भी है और आउटगोइंग एज भी है। तो
इनकमिंग एजेस, फॉर एग्जांपल ये एक इनकमिंग एज है और एक ये इनकमिंग एज है, और 2 ये आउटगोइंग एज हैं, एक ये आउटगोइंग एज है और एक ये आउटगोइंग एज है, और ये बेसिकली इनकमिंग भी है। तो 3 इनकमिंग एजेस और 2 आउटगोइंग एजेस। तो इस स्टेट को एलिमिनेट मैंने करना है। तो जब आप स्टेट 2 को एलिमिनेट करेंगे तो आपने देखना इस स्टेट से कौन से पाथ मुतासर हो रहे हैं। देखें, एक तो ये है कि हम स्टेट 1 से R1 रीड करके स्टेट 2 तक जाते हैं और वहाँ से फिर R3 रीड करके वापस यहाँ पर आते हैं। तो जब हम स्टेट 2 को एलिमिनेट कर देंगे तो वापस फिर कैसे आएंगे, ये एक सवाल है, वापस हम कैसे आएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बात है कि स्टेट 3 से R4 रीड करके हम 2 पे जाते हैं, वहाँ से R3 रीड करके 1 पर आते हैं। अगर हम स्टेट 2 एलिमिनेट कर देते हैं तो फिर हम 3 से 1 तक कैसे आएंगे। ये 2 क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर देना है, और स्टेट 2 को भी एलिमिनेट करना है। तो स्टेट 2 को एलिमिनेट मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो सबसे मैं देखता हूँ कि 1 से मैं चढ़ा हूँ तो दोबारा 1 पे आना है, तो क्या पाथ है, R1 है, R1 रीड करते हैं, 2 पे जाते हैं और यहाँ पर R2 का लूप है। तो इसका मतलब है R1 R2 का स्टैरिक और R3 रीड करके 1 पे आते हैं। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट R1 R2 स्टैरिक और R3 रीड करके यहाँ पहुँच जाता हूँ। ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा पाथ मुतासर होता है स्टेट 2 से, वो ये है कि 3 से R4 रीड किया, 2 पर आए, 2 पर फिर R स्टैरिक रीड किया, R2 स्टैरिक रीड किया और फिर R3 रीड किया तो 1 तक पहुंच गया। तो ये हम डायरेक्ट पाथ ये दे देते हैं, R4 R2 स्टैरिक और R3, हम 1 तक पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली इसको अगर भूल जाएं आप तो ये वाला TG और ये वाला TG, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हमने रिड्यूस कर दिया है इस TG को, इस TG में एक स्टेट को ख़त्म कर दिया है, कुछ एजिस को ख़त्म कर दिया है हमने, कुछ एरोस को ख़त्म कर दिया है जिनको हम ट्रांजिशंस कहते हैं, तो कुछ स्टेट्स को ख़त्म कर दिया है। तो ये हमने एलिमिनेशन मेथड किया है। इसका हम बाद में फ़ायदा होगा। ये बेसिकली ये एलिमिनेशन मेथड हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की तरफ ही लेके जा रहा है। ये तो थे 8 या 9 वो सिचुएशंस थी जो अराइज हो सकती हैं ड्यूरिंग द कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ TG टू रेगुलर एक्सप्रेशन, कि जब हम TG टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो ये वाले सिनारियो जो हैं ये हमारे सामने अक्कर हो सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि एक फुल फ्लैज एग्जाम्पल लेते हैं, फुल फ्लैज TG लेते हैं और उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। और जब रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो बेसिकली हम क्लीन्स थ्योरम का पार्ट 2 जो है वो प्रूव कर चुके होंगे। क्लीन्स थ्योरम का पार्ट 2 यही कहता है कि अगर कोई TG एग्जिस्ट करता है तो उसके इक्विवेलेंट उस TG का रेगुलर एक्सप्रेशन भी होता है। तो हम अब क्या करते हैं, एक TG लेते हैं। चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक TG है। आप इस चीज़ को भूल जाएंगे कि ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। ये एक TG है, तो हमने इसके इक्विवेलेंट एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो इसके इक्विवेलेंट एक रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे ये अब आपने देखना है। चलें हम स्टेप वाइज चलते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेट 2 को, ये वाली स्टेट 2 को एलिमिनेट कर देते हैं। तो जब स्टेट 2 को एलिमिनेट करेंगे तो इसमें से जो जो पाथ गुजर रहे हैं उसको हमने एडजस्ट करना है, सिंपल वे है। तो बाकी आप सारी स्टेट्स को वैसे लिख दें, ये नल 1 और ये 3। अब ये स्टेट 2 को जब आप एलिमिनेट करेंगे तो इससे एक पाथ तो ये गुजर रहा है AB, A स्टेरिक, BA जो 4 की तरफ जा रहा है। तो जब स्टेट ये नहीं रहेगी तो इसका मतलब है 4th स्टेट पर ये एक डायरेक्ट ट्रांजिशन हम बना देते हैं, किस चीज़ की, AB, A स्टेरिक, BA। तो जो 1 से 4 तक जो पहले हम पेनल्टी पे करते थे वो थी AB, A स्टेरिक और BA।
तो जब वो पेनल्टी पे करते थे हम दरमियान में स्टेट 2 के ज़रिए, लेकिन अब स्टेट 2 नहीं रहेगी तो हम वो डायरेक्ट पेनल्टी पे करेंगे और 4 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 4 के बाद ये वैसी रहेगी प्लस स्टेट। अच्छा, अब और पेनल्टी क्या है, स्टेट 2 से और कौन सा पाथ मुतासर होता है? दूसरा पाथ ये है कि 1 से 5 तक ये हमें स्टेट लेके जाती है। स्टेट 2 हमें 5 तक भी लेके जाती है। और कौन सी पेनल्टी पे करके लेके जाती है? ए बी, ए स्टेरिक और बी। तो जब ये स्टेट नहीं रहेगी तो हम ए बी, ए स्टेरिक, बी डायरेक्ट, स्टेट 5 यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, ए बी, ए स्टेरिक और बी, ये डायरेक्ट फीड करके हम 5 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा पाथ मुतासर होता है स्टेट 2 के ज़रिए? एक ये वाला पाथ भी मुतासर होता है। स्टेट 3 से स्टेट 5 तक हम यहाँ से स्टेट 2 के ज़रिए पहुँचते हैं, और एक स्टेट 3 से 4 तक भी पहुँचते हैं। ये भी 2 पाथ हैं, इनको भी एडजस्ट करना है क्योंकि स्टेट 2 हमारे पास रहनी नहीं है यहाँ पर। तो जब वो नहीं रहेगी तो वो वाले पाथ तो मेंटेन होने चाहिए। तो चलें, अब हम 3 से 5 तक जाते हैं थ्रू 2, और क्या पेनल्टी है? डबल ट्रिपल बी, ए स्टेरिक बी। तो जब ये नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे, 3 से डायरेक्ट 5 तक चले जाते हैं और क्या पे करते हैं? ट्रिपल बी, ए स्टेरिक बी। तो डायरेक्ट पाथ हमने दे दिया। इसी तरीके से 3 से 4 तक भी हम जाते हैं थ्रू 2। तो जब 2 नहीं रहेगी तो 3 से 4 तक हम डायरेक्ट पे चले जाते हैं, 3 से 4 तक। और वो क्या है? ट्रिपल बी, ए स्टेरिक बी है, ए स्टेरिक बी है। ठीक है जनाब। और दूसरा 5 से फाइनल स्टेट नल है तो ये वैसे ही रहेगा। ये देखें, अब ये फर्स्ट स्टेट टीजी था, टीजी से हम दूसरे टीजी पर आ गए। इस टीजी और इस टीजी में कोई डिफरेंस नहीं है। जो लैंग्वेज यहाँ एक्सेप्ट हो रही है, जो लैंग्वेज यहाँ फाइनल पर पहुँच रही है, वही यहाँ पर पहुँच रही है। ठीक है जी। सिर्फ फ़र्क क्या है कि इसमें स्टेट्स, एक स्टेट कम हो गई है और बहुत सारे एजेस कम हो गए हैं। ठीक है, अभी हम रेगुलर एक्सप्रेशन इसका बना नहीं सके, अभी हम रेगुलर एक्सप्रेशन पे नहीं पहुँचे। रेगुलर एक्सप्रेशन तब बनेगा जब हमारे पास सिर्फ स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट रह जाएगी, दरमियान वाली सारी स्टेट्स को हम एलिमिनेट कर चुके होंगे। तो चलें हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे हम एक स्टेट और को एलिमिनेट करते हैं, फ्यू 1 बाय 1 सारी स्टेट्स को, 1 3 4 5 को सबको एलिमिनेट कर देना है, लेकिन 1 बाय 1 करेंगे। और अगर पॉसिबल है तो आप 2 बैक वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन पाथ कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चलें, अब मैं क्या करता हूँ, ये 4th स्टेट को एलिमिनेट करता हूँ। ये तो सिंपल है, जब मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा तो ये सिर्फ मुझे फाइनल स्टेट तक यहाँ पर लेके जा रही है। तो जब ये ख़त्म कर दूंगा तो मैं क्या करूँगा, नल, ये स्टेट 1 है तो ये प्लस स्टेट है। तो जब 4th को निकाल दूंगा तो आप प्लस पर डायरेक्ट आ जाएंगे। कैसे आएंगे? ए बी, ए स्टेरिक, बी ए और नल, ये नल। ठीक है, नल का एज कंकैटिनेट करेंगे, लेकिन चूंकि नल की कोई अहमियत नहीं होती, हम बाद में इस नल को रिमूव कर देंगे वैसे ही। इसी तरीके से मैं 5 स्टेट को भी एलिमिनेट कर देता हूँ। जब 5 को एलिमिनेट करूँगा तो इससे कौन से पाथ मुतासर होते हैं? एक ये वाला पाथ मुतासर होता है, एक ये वाला पाथ मुतासर होता है। तो ये वाला पाथ जो है ये डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ। इस 5 के ज़रिए फाइनल स्टेट तक जा रहे हैं ना, तो अब मैं डायरेक्ट फाइनल तक चला जाता हूँ और क्या रीड करके, ए बी, ए स्टेरिक बी और साथ नल। ठीक है, और कौन सा पाथ मुतासर होता है 5 के ज़रिए? वो 3 से फाइनल स्टेट की तरफ जाते हुए। तो यहाँ 3 स्टेट में बनाता हूँ। तो पहले 3 5 के ज़रिए फाइनल तक जाती थी, अब 3 जो है वो डायरेक्ट फाइनल पर जाएगी। और क्या रीड होगा? ये वाला सारा एक्सप्रेशन और साथ नल, ट्रिपल बी ए बी और साथ नल। ठीक है जी, और इधर वैसे ही ये नल आ जाएगा। देखें, अब हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स थी, तो उनमें से 2 और रिमूव कर दी हैं, तो अब हमारे पास 4 रह गई हैं। इन 4 में से भी अब हम क्या करेंगे, इन 2 को भी रिमूव कर देंगे
और जब इन दो को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास स्टार्ट स्टेट और फाइनल रह जाएगी, और एक उनका कनेक्टिंग एज रह जाएगा, और उसके ऊपर कोई एक्सप्रेशन होगा। वही जो ऊपर एक्सप्रेशन होगा वो रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इन ये दो पैरेलल एजेस हैं। पीछे मैंने आपको बताया है कि जब दो पैरेलल एजेस हों तो आप उनका एक एज बना सकते हैं प्लस एक एज बना सकते हैं, और दोनों का जो एक्सप्रेशन है उनके दरमियान और लिख सकते हैं। मसलन ए बी ए स्टेरिक बी ए, इस नाल को मैं नहीं लिखता, तो और ए बी ए स्टेरिक बी, ये भी नल नहीं लिखता। ठीक है, तो यहाँ से नल के ज़रिए 3 और ये वाला एज वैसे रहने देता हूँ। तो बेसिकली एक ये ट्रिपल बी ए स्टेरिक बी। तो अब आप क्या करें, इस स्टेट को भी एलिमिनेट कर दें, इसको भी एलिमिनेट कर दें। जब इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये नल और साथ ये सारा कंकैटिनेट होकर फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा, यानी ये फाइनल स्टेट नल नल इंटू ए बी ए स्टेरिक बी ए और ए बी ए स्टेरिक बी। ये एलिमिनेट 1 हो गई, और एलिमिनेट 3 करें तो आपके पास नल डबल बी ट्रिपल बी ए स्टेरिक और बी रह जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मज़ीद ये कि अब फिर ये दो एजेस हैं, इन दो एजेस को हम एक एज में कन्वर्ट करेंगे। तो एक एज में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो दो पैरेलल एजेस हैं। जब दो पैरेलल एजेस होते हैं तो इनके ऊपर जो लेवल होते हैं उनके दोनों के दरमियान और आ जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं माइनस ये प्लस ए बी ए स्टेरिक बी ए और ए बी ए स्टेरिक बी, एक ये एक्सप्रेशन है, और ये नीचे वाला एक्सप्रेशन है जो कि ट्रिपल बी ए स्टेरिक बी। तो अब क्या है, ये वाला टी जी और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ये वाला टी जी, ये वाला टी जी, तो इसमें अब कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप गौर करें तो ये वाला टी जी और ये वाला टी जी ये सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये वाला टी जी ये वाला टी जी। लेकिन हमने स्टेट एलिमिनेशन मेथड से इस टी जी को इस टी जी में कन्वर्ट कर लिया है। जब सारी स्टेट्स और एजेस को रिड्यूस करते हुए हमारे पास दो स्टेट्स रह गई हैं और एक एज रह गया है। तो अब इस टी जी का इक्विवेलेंट जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो यही वाला लेवल होगा जो एंड पे रह जाता है, और वो क्या है, ए बी ए स्टेरिक बी ए और ए बी ए स्टेरिक बी और ट्रिपल बी ए स्टेरिक बी। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाता है। तो इसमें हैंस, तो अब आप लिख सकते हैं हैंस पार्ट 2 ऑफ क्लीन्स थ्योरम इज प्रूव्ड। और वो क्या था, दैट इज एवरी लैंग्वेज that can be defined by a TG can also be defined by a regular expression. So इस TG के इक्विवेलेंट जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ये है। तो ये कन्वर्जन कैसे हमने की है, बाय स्टेट एलिमिनेशन मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक और एग्जांपल करेंगे, और इसकी एक और एग्जांपल करने के बाद फिर हम क्लीन्स थ्योरम का पार्ट 3 जो है
उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और उसकी 2-3 एग्जांपल करने के बाद पार्ट 3 जो है इसका है वो काफ़ी लेंथी है, उसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं और उनको हम बारी बारी प्रूव करेंगे। उनको प्रूव करने के बाद फिर आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी इसी लेक्चर क्लीन्स थ्योरम के ऊपर। वो असाइनमेंट जो है वो आप मुझे सबमिट करवाएंगे। आपका जो CR है वो सब स्टूडेंट से असाइनमेंट स्कैन कॉपी की फॉर्म में कलेक्ट करेगा और मुझे एक फ़ोल्डर में ज़िप करके वो सेंड कर देगा। तो जब मैं असाइनमेंट दूंगा तब मैं अपना ईमेल एड्रेस भी आपको लिखवा दूंगा और 10 तरीक़ेकार जो है जमा करवाने का वो दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो आपने असाइनमेंट्स लाजमी जमा करवानी है। मे भी आपके जो फाइनल ग्रेडिंग है वो असाइनमेंट्स के ऊपर हो जाएं, S2 का पेपर ना हो, तो इसलिए ये ज़रूरी है आप ज़रा कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर्स को सुनें और असाइनमेंट जमा करवाएं ताकि S1 की रिप्लेसमेंट में जो भी मार्किंग का मेकनिज़म है वो फुलफ़िल हो सके और आपको कंपनसेट किया जाए और आपको कोई नुकसान मतलब कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े किसी भी हवाले से। चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और एग्जांपल करेंगे, कन्वर्जन ऑफ TG टू रेगुलर एक्सप्रेशन, और फिर इसके बाद हम पार्ट 3 में जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।